गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर अबाउट दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो क्या होती है, उसकी डिस्कवरी है वो किसने की है। देन हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके प्रोसीजर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स होती हैं। देन एंड में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको पीसीआर लिखा जाता है, शॉर्ट में उसे लिखते हैं पीसीआर। मोस्ट ऑफ जगह पीसीआर ही लिखा हुआ आता है और बहुत बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके लिए अदर भी बहुत सारे टर्म्स हैं वो यूज की जाती हैं, जैसे कि इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन, इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन, इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन एंड इन विट्रो जीन क्लोनिंग। अदर टर्म है वो यूज की जाती है इन विट्रो जीन क्लोनिंग। ये क्यों की जाती है इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन? क्यों ये टर्म यूज की जाती है? क्योंकि हम इन विवो मीन्स लाइव, इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी, इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी और लैब। तो हम ये प्रोसेस कहाँ पे करवाते हैं? लैब के अंदर करवाते हैं, लाइव एनिमल में नहीं होता है। तो इन विट्रो हम लैब में करवाते हैं तो बोलते हैं इन विट्रो एंजाइमेटिक। क्यों बोलते हैं? हम इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। इसीलिए बोलते हैं इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन क्यों बोलते हैं? हम मोस्टली हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होता है जिसे हम एम्प्लीफाई करते हैं थ्रू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, तो डिजायर हमारा जो भी डीएनए होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, वो किसी पर्टिकुलर जीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जीन मीन्स डिजायर्ड डीएनए, डीएनए सीक्वेंस, डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है वो हम इसमें एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो इसे बोला जाता है इन विट्रो एंजाइमेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन। अदर हम दूसरे इसके लिए टर्म यूज करते हैं इन विट्रो जीन क्लोनिंग। इन विट्रो सेम होगा, इन विट्रो सेम होगा, लैब हम लेबोरेटरी में करवाते हैं। तो लैब जीन मीन्स हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस, डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम हमारा जैसे सीक्वेंस है ACTGACT, सेम इसी सीक्वेंस में बहुत सारी कॉपीज बनाना, इसी सीक्वेंस की ACTGACT, इसकी मेनी कॉपीज बनाना, इन्फिनिटी कॉपी बनाना, तो उसे बोलेंगे हम क्लोनिंग। सेम टू सेम सीक्वेंस की हम बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोनिंग। तो ये तो हुई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अदर नेम और उनके मीनिंग। देन हम देखते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो डिस्कवर किसने किया था। तो पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन है वो डिस्कवर किया था कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने इन 1985 के अंदर उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसकी पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। देन हम देखते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेबोरेटरी के अंदर हम एंजाइम का यूज करके हमारे डिजायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाने की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मींस इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए या डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस that is gene in vitro amplification of desired sequence of desired DNA sequence by use of polymerase enzyme. Polymerase एंजाइम। तो इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है, अगर बस हमें ये पता हो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम लैब के अंदर डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को एक एंजाइम का यूज करके बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमें पता है, तो इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस क्या है? जीन है, उसको यूज करके पॉलीमरेज चेन हम एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, बहुत सारी उसकी कॉपीज बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन हम देखते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो किसी एक थर्मल साइक्लर मशीन होती है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो हमें जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है। इसकी अगर हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देन द इंग्रेडिएंट और केमिकल्स यूज इन द पीसीआर आर टेम्पलेट, प्राइमर, एंजाइम, बेस एंड बफर। इनको हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट होता है हमारा डिजायर्ड डीएनए। टेम्पलेट होता है डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस क्या होगा? हम जो डीएनए हमें एम्प्लीफाई करवाना है, जिसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, उस डीएनए को बोलते हैं टेम्पलेट। उस डीएनए को बोलते हैं टेम्पलेट। ये कोई भी डीएनए नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए, मेडिकली कोई इंपॉर्टेंस होगा। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं डीएनए को पॉलीमरेज चेन के थ्रू हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, एम्प्लीफाई करवाते हैं, या फिर हम रिसर्च कर रहे होते हैं या जो इंपॉर्टेंस रखते हो उन्हीं डीएनए को हम पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफाई करवाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। देन आता है प्राइमर्स। प्राइमर्स होते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं, ये केमिकली डिजाइंड सब्सटेंस होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो ये होंगे केमिकली सिंथेसाइज्ड synthesized sequence। ये 20 to 30 बेस लॉन्ग होते हैं। 20 to 30 बेस लॉन्ग होते हैं। इसके अंदर प्राइमर के अंदर 20 से 30 बेस से मिलके प्राइमर बने हुए होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी
ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3' एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए है, उसके अंदर एक स्ट्रैंड होता है, उसमें 5' एंड और 3' एंड होते हैं। दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब अपोजिट होता है, 5' और 3' एंड। तो जो हमारे प्राइमर्स होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3' एंड के। ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे 3' एंड के। इसके स्टार्टिंग जो सीक्वेंस होंगे 3' एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 3' इनके ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देन आता है एंजाइम। तो जो एंजाइम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है वो है टाक पॉलीमरेज एंजाइम। टाक पॉलीमरेज एंजाइम ये एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है। मींस ये हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता और लो टेम्परेचर पे भी नहीं होता। इसकी टेम्परेचर रेंज होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैरायटी ऑफ टेम्परेचर रेंज है। तो हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आराम से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि डीएनए का डीनेचुरेशन टेम्परेचर है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए का डीनेचुरेशन टेम्परेचर है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मल्टीपल टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि डीएनए का डीनेचुरेशन टेम्परेचर है वो क्या है, तो वो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डीनेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? डीनेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? हमारा डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसे हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, या उसके दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। और ये होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब ये जो हमारा टाक पॉलीमरेज एंजाइम या टाक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कहाँ से मिलता है? ये एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस। बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जिससे हमें टाक डीएनए पॉलीमरेज या टाक पॉलीमरेज एंजाइम है वो मिलता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टाक पॉलीमरेज एंजाइम है वो कहाँ से मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, इससे मिलता है हमें टाक पॉलीमरेज एंजाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, मतलब सारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उन सब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाक पॉलीमरेज एंजाइम। देन हम देखते हैं बेस। बेस क्या होते हैं? तो बेस क्या होते हैं? डीएनटीपी होते हैं। डीएनटीपी बेस क्या होते हैं? डीएनटीपी, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फॉर बेस। तो डीएनए में बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सभी हैं डीएनए में बेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। जो हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पीसीआर का जो रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं उसके अंदर हम ये बेसिस भी डालते हैं डीएनटीपी के रूप में। तो हम डालते हैं डीएटीपी, डीजी टीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, ये बेसिस
जब पीसीआर का रिएक्शन मिक्सचर बना रहे होते हैं तो उनके अंदर हम ऐड करते हैं। ये तो हो गए मेन इंग्रेडिएंट। इसके बाद आता है बफर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, पीसीआर मिक्सचर का जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसका पीएच मेंटेन करने के लिए या सॉल्यूशन मिक्सचर को मेंटेन करने के लिए या फिर जो जैसे पॉलीमरेज एंजाइम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयंस की जरूरत होती है, ये सब हमें बफर से मिलते हैं। तो बफर होता है, इसका पीएच होता है 8.4, पीएच होता है 8.4। ये भी पीसीआर के रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो पीसीआर के रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स, एंजाइम, बेस एंड बफर। देन हम देखते हैं पीसीआर की प्रोसीजर क्या होती है और उसके प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देन हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रोसीजर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, एनलिंग, denaturation, annealing and elongation। पीसीआर का प्रोसीजर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, डिनेचुरेशन, एनलिंग एंड इलोगेशन। इससे पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम रिएक्शन मिक्सचर में हमारे जो भी है टेम्पलेट है, प्राइमर्स है, बेस है, एंजाइम है और बफर है, वो सब ऐड करके प्रिपेयर करते हैं। किसके अंदर? माइक्रो ट्यूब या पीसीआर ट्यूब के अंदर। इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो ट्यूब और पीसीआर ट्यूब। ये मार्केट में स्पेसिफिक फॉर पीसीआर के लिए ही अवेलेबल होता है। पीसीआर ट्यूब या माइक्रो ट्यूब इसे बोलते हैं। इसके अंदर हम सारा हमारा जो भी रिएक्शन मिक्सचर होता है सारा हम ऐड कर लेते हैं। सारे रिएक्शन मिक्सचर है वो एक फिक्स क्वांटिटी में हम इसमें ऐड कर लेते हैं। देन इसे क्लोज करते हैं, माइक्रो ट्यूब को हम क्लोज करते हैं एंड थर्मल साइक्लर मतलब पीसीआर मशीन के अंदर इसे इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें इसके बाद सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है डीनेचुरेशन। फर्स्ट प्रोसीजर है हमारा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन है वो किसका होता है? हमारा टेम्पलेट डीएनए का। टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? थर्मल साइक्लर है या हमारी जो पीसीआर मशीन है वो सबसे पहले उसका टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। 94 डिग्री सेंटीग्रेड। और 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। डीनेचुरेशन हो जाता है टेम्पलेट डीएनए का। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। से 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम थर्मल साइक्लर में रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। ये होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? टेम्पलेट डीएनए या हमारा जो भी डिजायर्ड डीएनए है या हमारा जो भी जीन का जो भी डीएनए का सीक्वेंस है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचुरेशन हो जाता है इस डीएनए का और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये होती है डीनेचुरेशन की प्रोसेस। इसके बाद आती है एनलिंग। सेकेंड प्रोसीजर है एनलिंग। एनलिंग है वो
प्रोसेस होती है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनीलिंग की प्रोसेस है वो होती है। तो इसमें होता क्या है, ये हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हमारे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे ये हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसकी एनीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एनीलिंग मतलब जो हमने प्राइमर्स लिए थे 20 to 30 बेस के, वो आके यहाँ पे इनके ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डीएनए पे एक होता है 5' और एक होता है 3' एंड, 3' और 5', ये होते हैं 3' 5'। तो 3' एंड पे वो प्राइमर से वो आके बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये हमारा डीएनए है, ये मैं इसके बेस बना रही हूं, ये 5', 3', 3', 5', ये है। इसकी एनीलिंग कैसे होगी, 3' एंड पे हमारे प्राइमर्स आके बाइंड हो जाते हैं, ये है प्राइमर। प्राइमर्स हमेशा डीएनए के जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसके 3' एंड पे आके बाइंड होते हैं। दोनों डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के सेपरेट हुए, दोनों स्ट्रैंड के साथ आके बाइंड हो जाते हैं, ये है प्राइमर। ये प्राइमर है, आके बाइंड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में पूरा ओवरऑल टाइम लगता है 20 सेकेंड। ये प्रोसीजर होता है पूरा 20 सेकेंड का। जो ये टेम्पलेट डीनेचुरेशन था 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी था 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड में डीनेचुरेशन हो जाता है डीएनए का, और देन सडनली टेम्परेचर डाउन होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहां पे क्या होता है सेपरेटेड जो डीएनए के स्ट्रैंड होंगे उनके साथ में 3' एंड पे प्राइमर आके बाइंड हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग होते हैं 20 to 30 बेस लॉन्ग होते हैं, वो आके बाइंड हो जाते हैं। देन इसकी थर्ड स्टेप आती है इलोगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होता है, ये जो 3' एंड पे आके प्राइमर्स बाइंड हुए हैं इनके साथ जो हमारे बेस थे डीएनटीपीस थे वो आके इन पे बाइंड होने स्टार्ट हो जाते हैं और कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है और 30 सेकंड के लिए होता है, 30 सेकंड के लिए होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ये यहाँ बन गया। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के 5' 3', 5' 3', ये हमारा मेन डीएनए था, मेन टेम्पलेट स्ट्रैंड थे जिनके साथ प्राइमर 3' एंड पे आके प्राइमर बाइंड हुआ एंडलिंग के टाइम पे। देन इलोगेशन के टाइम पे क्या होता है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है डीएनटीपी के थ्रू। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसका हम अभी फॉर्मेशन हुआ और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो पीसीआर में क्या होता है, ये प्रोसेस मैंने एक बताई है, ऐसे ही 30 से 40 या 20 से 30 रिपीटेटेड साइकिल चलते रहते हैं जिसके थ्रू लाखों कॉपी बन जाती है एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। तो इसके एक बार प्रोसीजर में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोसीजर में क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होती हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और इलोगेशन।
डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इलोगेशन। ये प्रोसीजर होने से पहले रिएक्शन मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स थे हमने अभी डिस्कस किए थे, टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स, इसके बाद एंजाइम, बेस, बफर, वो सब हम एक माइक्रो ट्यूब या पीसीआर ट्यूब के अंदर प्रॉपर जो भी उनकी फिक्स क्वांटिटी होती है उसके अंदर हम सॉल्यूशन मिक्सचर बना लेते हैं या रिएक्शन मिक्सचर हम तैयार कर लेते हैं। देन हम इसे पीसीआर मशीन या थर्मल साइक्लर है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, देन उसे स्टार्ट करते हैं। तो 3 प्रोसीजर होते हैं, 3 स्टेप्स के थ्रू नए डीएनए का या डीएनए का जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसकी मिलियंस कॉपी का फॉर्मेशन होता है, वो है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इलोगेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है वो 94 डिग्री पे किया जाता है डीनेचुरेशन, तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डीनेचुरेशन या फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर रिएक्शन। यहाँ टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड और डीनेचुरेशन का टाइम है वो सिर्फ 20 सेकेंड, टाइम है वो सिर्फ 20 सेकेंड के लिए होता है। देन हमारा आता है दूसरा स्टेप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, दैट इज एनिलिंग। एनिलिंग है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है। वो कितने टाइम के लिए होती है, 20 सेकेंड के लिए होती है। एनिलिंग में क्या होता है, हमारा जो सेपरेटेड डीएनए है, डीनेचुर्ड जो डीएनए है उसमें एक होगा 5' एंड एक होगा 3' एंड। ऐसे हमारे पास 2 स्ट्रैंड होंगे फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें जो 3' एंड होगा वहां पे प्राइमर आके ऐड हो जाते हैं, प्राइमर आके ऐड हो जाते हैं, जिसे बोलेंगे हम एनिलिंग। प्राइमर की साइज क्या होती है, 20 to 30 बेस लॉन्ग होते हैं। प्राइमर की साइज होती है 20 to 30 बेस लॉन्ग। ये आके दोनों स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाते हैं 3' एंड के ऊपर, इसे बोलते हैं हम एनिलिंग। तो एनिलिंग का टेम्परेचर हुआ 55 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आता है इलोगेशन। इलोगेशन है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है और इसका टाइम होता है 30 सेकेंड। जो डीनेचुरेशन और एनिलिंग है दोनों का टाइम है 20 सेकेंड, बट जो इलोगेशन है उसका टाइम है 30 सेकेंड और टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, जिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का जब एनिलिंग स्टार्ट हो जाती है, एनिलिंग हो जाती है, प्राइमर उनके 3' एंड पे बाइंड हो जाते हैं, तो डीएनटीपी हमने जो रिएक्शन मिक्सचर में डाले थे, डीएनटीपी जिसके अंदर क्या क्या था, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, ये सब हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड किए थे। ये सब आके यहाँ पे बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक पूरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर वो एक पूरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि डीएनटीपी थे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो प्रोसीजर में से इम्पोर्टेंट क्या है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन, रिएक्शन मिक्सचर, देन प्रोसीजर। प्रोसीजर के तीनों स्टेप्स क्लियरली आप पहले एक साथ लिखिए, देन तीनों को छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दीजिए अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। और छोटा छोटा एक्सप्लेन करने के अंदर टेम्पलेट डीएनए यूज किया जाता है। इसमें टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 20 सेकंड के अंदर। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एरो डायग्राम के थ्रू आप साथ साथ में एक्सप्लेन कीजिए। देन आता है एनिलिंग, उसमें 3' एंड पे प्राइमर्स आके अटैच होना स्टार्ट होते हैं। इलोगेशन 3' to 5' एंड पे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं प्रोसीजर में से, कि डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या है। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। पीसीआर के अंदर डीएनए का डीनेचुरेशन टेम्परेचर दैट इज 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग टेम्परेचर क्या है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड।
55 डिग्री सेंटीग्रेड और इलोगेशन टेम्परेचर इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट प्रोबेबली प्रोसीजर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर क्या क्या होता है, तीनों स्टेप्स का टेम्परेचर क्या क्या होता है, और कभी कभी टाइम के साथ पूछ लेते हैं। तो डीनेचुरेशन का 20 सेकेंड, एनिलिंग का 20 सेकेंड और इलोगेशन का है 30 सेकेंड। ये हुआ प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। देन हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ, देन यूज और एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। यूज ऑफ पीसीआर, पीसीआर के यूज क्या है या पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है, हम पीसीआर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है पीसीआर का, प्रोड्यूस मिलियंस नंबर ऑफ कॉपी इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर हम इससे बहुत सारी कॉपी नंबर बना सकते हैं, एक डिजाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट हमारा यूज या एप्लीकेशन क्या है, प्रोड्यूस मिलियंस नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। हम डीएनए के डिजायर्ड सीक्वेंस की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, विथ इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल। वो छोटे टाइम के अंदर हम बहुत सारी कॉपी इसकी बना सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम किसी क्रूड सैंपल के अंदर से भी हम एक डिजायर्ड सीक्वेंस को एम्पलीफाई करवा सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप के डीएनए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हमें हेयर का जो हेयर के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर जो डीएनए होता है उसे हम मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम उससे हम डीएनए को आइसोलेट नहीं करेंगे, हम उस हेयर फॉलिकल को कुछ पार्ट को लेंगे और उसी ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एज ए टेम्पलेट डीएनए यूज करेंगे, तो भी हम अपने डिजायर्ड सीक्वेंस डीएनए है उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज है वो बना सकते हैं। तो सेकंड हमारा एप्लीकेशन क्या होगा इसके अंदर, पर्टिकुलर डीएनए, particular DNA sample can be amplification from a crude sample of DNA, सैंपल ऑफ डीएनए। मतलब हम क्रूड सैंपल्स में से भी हमारा जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं बाय यूज ऑफ पीसीआर। देन हमारा थर्ड है, हम डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट है, डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट है, या तो वो जेनेटिक है या फिर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे जो लिविंग थिंग है या हमारे जो डीएनए है, लिविंग थिंग या ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल्स है उनके अंदर जो पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके साथ बाहर का जो भी बैक्टीरिया या वायरस आके उनके खुद के डीएनए के साथ इमर्ज हो जाता है और एक नए सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है जिसे हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाय यूज ऑफ पीसीआर हम उस डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिटेक्ट एनी डिफेक्ट इन डीएनए सीक्वेंस either hereditary
बैक्टीरिया और वायरस। वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू भी जो इन्फेक्शन आता है उसके थ्रू भी या तो बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शन आता है या हेरिडेटरी होता है, उसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के थ्रू हम अननोन डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, फ्लूइड सैंपल के अंदर होता है या इन्फेक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी में आ जाता है, एनिमल या लिविंग थिंग में किसी में भी आ जाता है, उससे भी हम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द पीसीआर is an effective procedure for detecting the presence of unknown DNA sequence in very small or crude sample without purification। प्यूरिफिकेशन, हम प्यूरिफिकेशन के बगैर भी जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी हमारे अननोन सैंपल के अंदर अननोन जो इन्फेक्शियस एजेंट आ गया उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द क्रूड सैंपल से। नेक्स्ट वन इज, ये है पीसीआर के यूजेज और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है म्यूटेशन को, नेचुरली ऑकरिंग म्यूटेशन, हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन है वो रेगुलरली होते रहते हैं, तो पीसीआर के थ्रू जो नेचुरली म्यूटेशन होते हैं उनको भी उसका भी डिटेक्शन किया जा सकता है। तो यूज टू डिटेक्ट नेचुरली ऑकरिंग म्यूटेशन, नेचुरली ऑकरिंग म्यूटेशन उनको भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज दी, हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं उनके अंदर भी पीसीआर का यूज किया जाता है। तो पीसीआर इज ऑल्सो यूज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर भी पीसीआर का यूज किया जाता है। देन आता है हमारा जो फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसके अंदर भी पीसीआर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वन इज दी, पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट वन है पीसीआर का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी। तो ऑल्सो यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये है पीसीआर के यूज और प्रोसीजर था, और पीसीआर के अंदर डिस्कवर किसने किया था, पीसीआर के प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होती है एंड यूज और एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। देन हम डिस्कस करते हैं